सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। आज के जो एमसीक्यूज हैं वो इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस के रिलेटेड हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इज़ द फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरबिया। कौन सी एक फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरबिया के दरमियान। ऑप्शन ए अल मोहिद अल हिंदी, इंदिरा या फिर प्रबल दोस्तिक या फिर युद्ध अभ्यास। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अल मोहिद अल हिंदी। अल मोहिद अल हिंदी जो है ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरबिया के दरमियान, जिसको पहली बार 2021 में हमने कंडक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सी इंडिया यूएसए स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है जो कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पे फोकस करती है। ऑप्शन ए वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, मालाबार या फिर रिम्पैक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वज्र प्रहार। वज्र प्रहार एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के दरमियान, जो फोकस करती है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच एनुअल नेवल एक्सरसाइज इज होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। ऑप्शन ए रिम्पैक, बी मालाबार, सी सिम्बेक्स, डी मिलन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि रिम्पैक। रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है जिसको यूएसए होस्ट करता है, लेकिन इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया म्यांमार कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। ऑप्शन ए मैत्री, बी इम्बेक्स, सी गरुड़ शक्ति, डी सिम्प्रीति। ये वो एक्सरसाइज नहीं है, ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें गोलियां भी चलाते हैं, इसमें वेपन्स चलाते हैं, इसमें सब कुछ करते हैं। ये वो एक्सरसाइज नहीं है जो आप सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हो, वो एक्सरसाइज ये नहीं है। इसमें वेपन्स चलते हैं, इसमें एयर फोर्सेस, इसमें जेट भी चलते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ चलता है। इंडिया म्यांमार के दरमियान कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ऑप्शन ए मैत्री, इम्बेक्स, गरुड़ शक्ति या फिर सिम्प्रीति। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इम्बेक्स। इम्बेक्स जो है ये इंडिया म्यांमार के दरमियान बाइलेटरल एक्सरसाइज है, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस पे फोकस करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इंडिया मलेशिया मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि एक जॉइंट आर्मी ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, तो कौन सी एक्सरसाइज है इंडिया और मलेशिया के दरमियान। ऑप्शन ए इक्विवेरियन, ऑप्शन बी हरिमाओ शक्ति, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी वरुणा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि हरिमाओ शक्ति। हरिमाओ शक्ति जो है ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मलेशिया के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इंडो फ्रेंच एयरफोर्स एक्सरसाइज, जो कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज पे एनहेंस करती है या उन ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को एनहेंस करती है। ऑप्शन ए वरुणा, बी शक्ति, सी गरुड़ा, डी अजय वॉरियर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि गरुड़ा। गरुड़ा जो है ये एक जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के दरमियान, जो कि एरियल कम्बैट ऑपरेशंस पे फोकस करने का काम करती है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज जो कि इंडिया और सिंगापुर के दरमियान होती है, इसका हमें बताना है। ऑप्शन ए सिम्बेक्स, बी बोल्ड कुरुक्षेत्र,
सी वज्र प्रहार, डी मैत्री। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के दरमियान। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इंडिया यूके एयरफोर्स एक्सरसाइज जो कि एरियल कम्बैट कैपेबिलिटीज पे फोकस करने का काम करती है, यानी कि उसको एनहेंस करने का काम करती है। ऑप्शन है कोनकन, बी अजय वॉरियर, सी इंद्रधनुष, डी शक्ति। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि इंद्रधनुष। इंद्रधनुष एक जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सी ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, जापान और यूएसए तीनों मिलकर ये एक्सरसाइज करते हैं? मालाबार एक्सरसाइज, जिमेक्स एक्सरसाइज, सिटमैक्स एक्सरसाइज या फिर मिलन। सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि मालाबार। मालाबार जो है ये स्टार्ट में बायलेटरल एक्सरसाइज थी इंडिया और यूएसए के दरमियान, और इसके बाद हमने इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया। ज़रा मुझे ये बताओ, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों मिलकर कौन सी ग्रुप बनाते हैं? उस ग्रुप का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और यूएई के दरमियान होती है? डेजर्ट ईगल, डेजर्ट वॉरियर, जे वॉरियर या फिर शक्ति। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है, यानी कि डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल जो है ये एक जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और यूएई के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सी एक एक्सरसाइज ऐसी है जो कि इंडिया और थाईलैंड के दरमियान होती है? ऑप्शन ए सिटमैक्स, बी मैत्री, सी कोबरा गोड, डी हरिमाव शक्ति। कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है? सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कोबरा गोड। कोबरा गोड जो है ये मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और थाईलैंड के दरमियान होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें इंडिया और आसियान नेशंस जो हैं वो मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए? ऑप्शन ए सिटमिक्स, ऑप्शन बी सिम्बिक्स, ऑप्शन सी एफिंडिक्स, ऑप्शन सी कटलेस एक्सप्रेस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि सिटमिक्स। सिटमिक्स एक ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, सॉरी ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सी एक्सरसाइज जो कि इंडिया और इंडोनेशियन आर्मीज के दरमियान होती है? ऑप्शन ए गरुदा, बी शक्ति, सॉरी गरुदा शक्ति, बी समुद्र शक्ति, सी मैत्री, डी सिलनेक्स। अरे फिसल जाती है जुबान, ठीक है, स्लिप हो जाती है, इसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं 100 साल का बूढ़ा हूँ, 100 ईयर ओल्ड मैन। ठीक है, ओल्ड बॉय। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि गरुदा शक्ति। गरुदा शक्ति एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी के दरमियान। बेसिकली मैं सोया नहीं हूँ कल से, अभी भी 2 बज चुके हैं, अभी भी नींद नहीं आ रही है, वीडियो रिकॉर्ड चल रही है, तो इस वजह से सर में बहुत दर्द है। ठीक है, इस वजह से उधर इधर हो रहा है। कौन सी एक्सरसाइज जिसका मकसद एम
सिक्योरिटी कॉपरेशंस को एनहेंस करना है, लेकिन वो एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के दरमियान होती है। कौन सी एक्सरसाइज है? अल नगा, डेजर्ट ईगल, लिमेती या फिर परबल दस्तिक दोस्तिक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अल नागा। अल नागा जो है ये एक बाईलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान, यानी कि ओमान की जो रॉयल आर्मी है और इंडियन आर्मी के दरमियान अल नागा जो है ये बाईलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जो किस चीज़ पे फोकस करती है? जो सिक्योरिटी कॉपरेशन पे फोकस करती है। इसका मकसद है सिक्योरिटी कॉपरेशन को एनहेंस करना ओमान और इंडिया की आर्मी के दरमियान। ठीक है, मिलजुल कर एक्सरसाइज करती हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि कैसे सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जो कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ पे फोकस करती है, लेकिन वो एक्सरसाइज जो कि इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज के दरमियान होती है? वो एक्सरसाइज का नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए एफिंडेक्स, बी मिलन, सी सिम्प्रिति, डी कोबरा गोल्ड। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि मिलन। मिलन जो है ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी कंडक्ट करती है। इसका मकसद है डिज़ास्टर रिलीफ और कॉपरेशन पे फोकस करना, डिज़ास्टर रिलीफ और कॉपरेशन उसको एनहेंस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अब हम थीम पे आते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोमैडिक एलिफेंट ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के दरमियान? इसकी थीम है काउंटर इंसर्जेंसी और माउंटेन वारफेयर पे फोकस करना। होस्ट कौन है इस कंट्री का? मंगोलिया। ठीक है, सही आंसर जो है वो मंगोलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मित्र शक्ति ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के दरमियान? इसकी थीम जो है वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पे फोकस करना। होस्ट इंडिया और श्रीलंका अल्टरनेटिवली होते हैं। ठीक है, तो आंसर भी होगा श्रीलंका। मित्र शक्ति जो है ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के दरमियान। इंटर ऑपरेबिलिटी इन काउंटर टेररिज्म को एनहेंस करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिमव शक्ति जो है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री है? थीम इसका है जंगल वारफेयर एंड टैक्टिकल ऑपरेशंस। होस्ट जो है वो मलेशिया है। होली सोली ये जो है ये मलेशिया के साथ होती है। सही आंसर मलेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य किरण, वाह वाह, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के दरमियान? इसकी थीम जो है वो काउंटर इंसर्जेंसी और डिजास्टर रेस्पॉन्स। होस्ट इंडिया नेपाल अल्टरनेटिवली करते हैं, कभी एक कभी दूसरा, कभी एक दूसरा। ठीक है, तो सही आंसर भी नेपाल रहेगा। सूर्य किरण, ठीक है, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस के दरमियान? इंडिया और नेपाल के दरमियान। डिजास्टर रेस्पॉन्स और काउंटर इंसर्जेंसी। ठीक है, नाउ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इस पे देखते हैं। वरुणा जो है ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के दरमियान? थीम है मैरीटाइम सिक्योरिटी और एंटी सबमरीन वारफेयर। होस्ट कंट्रीज इंडिया और फ्रांस, कभी इंडिया कभी फ्रांस, तो आंसर भी होगा फ्रांस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सिलिनिक्स ये एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के दरमियान? इसकी थीम जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी
एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। होस्ट इंडिया और श्रीलंका, कभी इंडिया कभी श्रीलंका, तो आंसर बी श्रीलंका। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, SL श्रीलंका, IN इंडिया, EX एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, समुद्र शक्ति ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के दरमियान। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है, वो तो सीधा सीधा इसका जो होस्ट है या तो इंडिया होता है या तो इंडोनेशिया होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग ये तो चेंज होते रहते हैं, कभी इंडिया कभी इंडोनेशिया। तो थीम इसकी है मैरीटाइम इंटरडिक्शन एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के दरमियान। इसका मकसद है क्या करना, एंटी पायरेसी और मैरीटाइम इंटरडिक्शंस पे या उसको एनहेंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जिमिक्स। ठीक है, GJIMEX जिमिक्स एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री है। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए साउथ कोरिया, जापान, USA या फिर फिलीपींस। इसका सही आंसर बी ऑप्शन बी है जापान। होस्ट कंट्री इंडिया और जापान, कभी इंडिया कभी जापान। ठीक है, इसका जो थीम है वो क्या है, नेवल कम्बैट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को एनहेंस करना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मिलन जो है ये नेवल एक्सरसाइज है, तो इसको कौन सी कंट्री होस्ट करती है। इसका थीम है रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन। होस्ट कंट्री है इंडिया, तो सही आंसर भी इंडिया है। ठीक है, मिलन को होस्ट इंडिया करता है। ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, ठीक, जो कि मैरीटाइम कोऑपरेशन को एनहांस करने का काम करती है इंडो पैसिफिक नेशंस के दरमियान। ठीक है, रिमपैक ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, इसको कौन सी कंट्री होस्ट करती है। इसकी थीम है हाई एंड नेवल वारफेयर एंड कोएलिशन बिल्डिंग। ऑप्शन ए इंडिया, बी USA, सी चाइना, डी फ्रांस। सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि USA इसको होस्ट करता है। ठीक है, रिमपैक रिम ऑफ द पैसिफिक वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है जिसको USA होस्ट करता है और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट होता है। सिडमैक्स एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के दरमियान। इसका जो थीम है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। होस्ट सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया रोटेशनल होस्ट करते हैं ये तीनों मिलकर। कौन कौन, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया। ठीक है, ऐसा है सिंगापुर, टी गया थाईलैंड, MEX सीधा हो गया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अब एयरफोर्स एक्सरसाइज पे आते हैं। गरुदा जो है ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के दरमियान। इसकी थीम है एरियल कम्बैट एंड टैक्टिकल मैनोवर्स। होस्ट कंट्री इंडिया और फ्रांस, तो सही आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस क्वेश्चंस अब इतने ही हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसकी थीम वगैरह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।